दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद हैं। इसके बाद हम संज्ञा से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स जो हैं वो और भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, यानी संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव जंतु, गुण, भाव, द्रव आदि का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और देखिए, जो छोटे बच्चे हैं उनको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, इनके नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब ही किसी चीज़ का नाम होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण है राम, किताब, पानी, दिल्ली, सुंदरता, लड़की, पहाड़ आदि। ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, संज्ञा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं संज्ञा की कितनी भेद हैं, उसकी कितने भेद हैं। तो देखिए, संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इसमें होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो आपको देखिए कहीं कहीं 5 संज्ञा के भेद जो है देखने को मिलते हैं, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बस ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो है वो जातिवाचक संज्ञा के ही पार्ट है, इसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम आगे इन सभी के बारे में देखते हैं। तो पहला है हमारा यहाँ पे देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पर किसी भी नाम, जहाँ कुछ भी होगा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जहाँ होगा उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, नदी, देश आदि के विशिष्ट नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम एक नाम है, दिल्ली एक शहर का नाम है, गंगा नदी का नाम है, भारत देश का नाम है, हिमालय एक पर्वत का नाम है। तो जहाँ कहीं भी नाम आए वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है जातिवाचक संज्ञा। देखिए नाम से स्पष्ट है, ये किसी न किसी विशेष जाति या समूह का बोध करवाएगा, ठीक है। तो इसमें किसी जाति या समूह के सामान्य नाम को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, अब पूरी लड़की की जो जाति है वो लड़का के अंतर्गत आ जाएगी। लड़की, शहर, नदी, शिक्षक, जानवर, यानी कि ये जैसे शिक्षक हैं तो दुनिया के जितने शिक्षक हैं वो सारे के सारे, उनको संबोधित करने के लिए यहाँ पे एक शब्द आ रहा है जिसका नाम है शिक्षक। तो वो शिक्षक जाति को यहाँ पे शिक्षक जाति का बोध करवा रहा है, इसलिए इसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा देखिए, यहाँ पर किसी भी चीज़ का गुण, अवस्था, भाव, क्रिया, गुणधर्म का बोध करने वाली संज्ञा क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ऐसे शब्द जो किसी का गुण, अवस्था, भाव, क्रिया, गुण दोष आदि का हमें बोध करवाए उसको हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे सुंदरता, खुशी, बुद्धि, मित्रता, गरीबी, कर्मी, इन चीज़ों से हमें क्या है, इन शब्दों से हमें किसी न किसी चीज़ की अवस्था, उसके गुण, उसकी क्रिया का हमें बोध हो रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अब हम इसी से संबंधित है यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण हमारे जो है प्रश्न लेंगे, ठीक है। आपको आंसर ज़रूर कमेंट करके बताना है। तो पहला सवाल है हमारा, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ए शहर, बी राम, सी नदी और डी फल। आप इन चारों में से जो सही आंसर है उसको कमेंट करके बताएं। ए वाला जो ऑप्शन है देखिए, इसमें शहर है तो शहर में किसी जाति का बोध करवा रहा है तो जातिवाचक संज्ञा है। राम एक नाम है तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, किताब किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। किताब किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए किताब जो है वो एक जाति का बोध करवा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है सुंदरता। सुंदरता देखिए किस प्रकार की संज्ञा है,
तो सुंदरता एक भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चौथा है, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, यानी कौन सा इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्य देखिए, द्रव्य जो होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे द्रव्य से पता चल जाएगा। देखिए पानी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, पानी द्रव्य है। ठीक है, चलिए अगला है, भारत किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए भारत एक देश का नाम है, तो जहाँ पर भी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी भी स्थान का नाम आए तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला है, बालक किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए बालक जो है वो एक जाति का बोध करवा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला है, कोमलता शब्द किससे बना है और किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए कोमलता जो है वो कोमल प्लस ता से बना है, ठीक है, और कोमल एक भाव होता है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, गाड़ी जातिवाचक संज्ञा है, पक्षी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मुंबई एक शहर का नाम है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नदी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए नदी जो है वो एक जाति का बोध करवा रही है, संपूर्ण नदियों का बोध करवा रही है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो विद्यालय देखिए, विद्यालय जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, यानी दुनिया के जितने भी विद्यालय हैं उनका बोध करवा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था हमारा संज्ञा और उसके भेद के बारे में। चलिए वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं।